वास्तव में क्या है, जो ज्ञान प्राप्ति की जो बात है, जो मोक्ष की बात है, वास्तव में कोई रास्ता है नहीं। जो रास्ता है वो पहले अप्राप्ति मानता है कि आत्मा प्राप्त करनी है, परमात्मा प्राप्त करना है। अप्राप्ति मान करके और फिर रास्ता क्रिएट करता है, दूरी क्रिएट करता है, फिर रास्ता क्रिएट करता है, और बाद में कहते हैं कि मंजिल मिल गई। लेकिन मंजिल मिलने पर ये मालूम पड़ता है कि दूरी थी ही नहीं, तो रास्ते की भी जरूरत नहीं थी। रास्ते की जरूरत तब होगी जब दूरी हो, जब लक्ष्य अपने से कहीं बाहर हो, तो उस लक्ष्य को तक पहुंचने के लिए रास्ता होगा, टेक्निक भी होगी, फिर प्रयास भी होगा। पर ये सब तभी हो सकता है जब लक्ष्य कहीं और कुछ और आप कहीं और कुछ और हों। पर जब लक्ष्य भी आप हो और मंजिल तय करने वाले भी आप हो, तो फिर रास्ता कहाँ बचा? और जब रास्ता ही नहीं बचा तो उसे पार करने में प्रयास की जरूरत कहाँ रही और समय की जरूरत कहाँ रही? तो जो मार्ग इस आधार पर चलते हैं कि हमें दूरी तय करनी है, हमें कहीं पहुंचना है, तो वो प्रयास का मार्ग है, वहाँ समय और प्रयास दोनों चाहिए। पर जो मार्ग इस आधार पर चलता है कि मैं ही लक्ष्य हूँ और मैं ही राही हूँ उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, और मुझे अपने तक ही पहुँचना है, वो पहले से ही मान लेता है, तो फिर वहाँ रास्ते की जरूरत नहीं है। तो ये बात समझ से होती है, तो वहाँ समझ ही रास्ता, ये कह लो आप। समझना जो है इस बात को ठीक ठीक, उसे आप रास्ता कह सकते हो, पर वो वास्तव में रास्ता नहीं है, वो तो एक चीज़ को समझना है खाली। तो जब लक्ष्य आप हो और चलने वाले भी आप हो, पहुंचना है वो भी आप हो और पहुंचने वाले भी आप हो, तो किसी रास्ते की जरूरत नहीं है। ये अपनी बातचीत का आधार है। इस विषय में हम बोल तो बातें तो हो रही हैं हमारी, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये है क्या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मंजिल, रास्ता, ये कैसा है, ये कैसा भासता है? कहते तो यही है कि ये बात कहने में नहीं आती, वाणी का विषय नहीं है कि आत्मा कैसी है, ये कैसा भासता है, ये कहा नहीं जा सकता। सुना पड़ा तो मैंने भी यही है, आप में भी यही होगा, तो इसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन जिसको ये सारा भास हो रहा है वो आप हो, और फिर अगर ये कहा जाए कि वो भास कैसा है, तो उसका भी वो वर्णन करेगा, लेकिन तब भी वर्णन करने वाला पीछे रह जाएगा। अब वर्णन करने वाले का वर्णन करना है, होगा नहीं। कि वर्णन करने वाले का अगर वर्णन कर दिया तो फिर तो बात कहने में आ गई, कहते हैं, फिर तो बात कहने में आ गई।
तो वो कहने में क्यों नहीं आती, कहते हैं शास्त्र के हिसाब से कहने में नहीं आती, क्योंकि जिसका भी आप वर्णन कर सकते हो वो आपसे अलग है। आप अपना वर्णन नहीं कर सकते, इशारे कर सकते हो पर वर्णन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जिसने आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को भी जान लिया। आत्मा सो परमात्मा। लेकिन हम इसको इस तरह से देखते हैं कि आत्मा मतलब मैं, मेरी आत्मा, मेरा मूल स्वरूप। परमात्मा मतलब इस सृष्टि का मूल स्वरूप। तो आत्मा सो परमात्मा कैसे एक? मेरी दृष्टि में तो भाई आत्मा परमात्मा में फर्क नहीं है। जैसे कि घटाकाश और महाकाश, जब तक घट है मिट्टी का तब तक तो आप कह सकते हो कि भी घटाकाश और महाकाश, फिर ये भी कह सकते हो, है नहीं ऐसा। पर घट टूटने के बाद आप घटाकाश महाकाश दो भेद नहीं कर सकते। ये जब तक अहम है तब तक ये मेरी आत्मा परमात्मा कह सकते हो, पर जब मैं टूटेगा, मैं गिरेगा, तो ये मेरी आत्मा और ये उसकी आत्मा, ये पर की आत्मा, ये परमात्मा, ये कहना नहीं बनेगा। फिर ये नहीं बनेगा कहना कि भाई मैं टूटने के बाद, मैं के विलीन होने के बाद इस प्रश्न को उठा नहीं पाएगा भाई, क्योंकि मैं टूट गया, मैं गिर गया, तो मेरी आत्मा कोई करके नहीं बची। और आत्मा तेरी मेरी नहीं है, वो है, उसमें मैं और तू ही तो नहीं है। यही जगत का लोप है, मैं तू का विदा होना ही आत्मा परमात्मा का एक होना है, और इसी में जगत की विदाई है। चलिए कुछ जिज्ञासु वैसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं हम, जिज्ञासा के तौर पर। वैसे महात्मा बुद्ध ने तो इन प्रश्नों की मनाही की थी, लेकिन ऐसा बात करते हैं तो पूछ लेते हैं कि आप कैसे समझते हैं जगत की उत्पत्ति कैसे हुई परमात्मा से? जगत की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो परमात्मा ही जाने मेरे को तो पता नहीं। शास्त्रों में आता जरूर ऐसा कि अभी एकाकी न रमते, भगवान का अकेले का मन नहीं लगा, जी। तो उन्होंने संकल्प किया एक ओम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत रूप में प्रकट हो जाऊं, अच्छा। और सृष्टि उत्पन्न होगी। अब ऐसा लिखा तो ऐसे ही आता है, अकेले का मन नहीं लगा और सृष्टि होगी, और वास्तव में तो वही जानेंगे। मैंने तो सृष्टि करी नहीं, तो मेरे पास तो उत्तर नहीं है इसका, कैसे हुई का उत्तर नहीं है मेरे पास। बस हम अभी चर्चा ऐसे ही कर रहे हैं ये जैसे एक सुनिए मैंने बात कि कपड़े पे दाग पड़ गया, चाय का दाग पड़ गया, हाँ। तो उस पर अब जोर कहाँ लगाया आदमी, ये कब पड़ा, कहाँ पड़ा, कैसे पड़ा, यहाँ दिमाग लगाए, या इसको ये छूटे कैसे, इस पर दिमाग लगाए। तो अगर आपको कपड़ा साफ करना है तो आप छूटे कैसे पर दिमाग लगाओ। हाँ। ऐसे ही आपको दुख मिटाना है अपना, तो अब ये जो फंस गए हैं या बंधन फील होता है, जन्म मरण फील होता है, दुख फील होता है, तो इसे छूटे कैसे, यहाँ दिमाग लगाओ। ये शुरू कैसे हुआ, यहाँ दिमाग मत लगाओ, ये शुरू तो हो चुका, अब तो ख़त्म कैसे हुए खेल, दिमाग यहाँ लगाना चाहिए। तो धर्म का और अध्यात्म का जो मूल उद्देश्य है वो इन बातों को जानने से ज़्यादा इस बात को जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है, और मुझे जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उससे मैं कैसे मुक्त हो सकूँ। अध्यात्म का मूल उद्देश्य ये नहीं है कि शुरुआत कहाँ से हुई, उसका मूल उद्देश्य है कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से तुम कैसे आगे बढ़ो, तुम अपनी पीड़ाओं से, अपने दुखों से मुक्त हो जाओ, ये उसका मूल उद्देश्य है। लियन केन प्रकारेण अपने दुखों से बाहर आ जाओ। और दुख क्या है, मूल दुख तो यही है, मृत्यु का भय, पीड़ा का भय, बार बार लौटने का भय इस जगत में।
और बहुत से दुख आदमी पाता है, आप अपने मन की सारी नहीं कर सकते, वो भी दुख होता है। मान अपमान भी झेलते हैं, भूख प्यास भी झेलनी पड़ती है कई बार। तो सब तरह के दुख आदमी पाता है। तो जो इसमें तृप्त है कि दुख भी आता है सुख भी आता है, इसमें दिक्कत कहाँ है, मैं राजी हूँ, तो राजी रहो। उनके लिए अध्यात्म की बात है भी नहीं, वो करेंगे उठाएंगे भी नहीं, उनको जीने दो। पर जो थोड़े संवेदनशील लोग हैं, जो कि थोड़ा भी दुख आया तो क्यों आया, और आगे का भी जो अज्ञात है, पता नहीं कहाँ जाएंगे क्या होगा, तो इस अज्ञात को भी खोलने की उनमें जिज्ञासा होती है कि अज्ञात खुले कि भी है क्या, कहीं गहरे बड़े अज्ञात दुखों में न पड़ जाएं, वो सोचता है। और जो दुख आने वाले दिखते ही हैं, ये भी आ ही रहे हैं, तो जिसके अंदर इस तरह की जिज्ञासा पैदा होती है उसके लिए अध्यात्म है, और जिसको नहीं है वो मौज करता है।